आपने दोबारा स्टार्ट करना है। हाँ आइडिया ऑफ कंप्लीशन। हाँ आइडिया ऑफ कंप्लीशन। लेट्स हैव इट्स एग्जाम्पल। व्हेन शी रीच्ड होम comma she dragged the boy inside. This is the idea of completion. when बता रहा है कि ये एक्शन completed है, पहला एक्शन complete हुआ तो उसने दूसरा एक्शन किया। idea of completion. Now about the idea of continuity. idea of continuity में हम कहते हैं when or while others were walking briskly, others were walking briskly, comma he was ambling along. ओवरकोट से सेंटेंस है, he was ambling along. if we are to make a choice, अगर हमें चॉइस करना पड़े, अगर हमें इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन करना पड़े, पिक करना पड़े, हम कौन सा आइडिया पिक करेंगे? हम कहते हैं आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी के लिए हम वाइल प्रेफर करेंगे। देखना ये इज़ देयर एनी आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी और कंप्लीशन। हम कहते हैं अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली। So this ing structure emphasizes that there is the idea of continuity. We pick while and not when. पैरेलल एक्शन को हम समझेंगे तो अगर हम सेंटेंस लिखें, अगर मैं लिखना चाहूँ एज आर वाइल द इवनिंग एडवांस्ड ओवरकोट, while the evening advanced, comma the cold became more intense. The cold became more intense. अब हमें देखना ये है, यहाँ पर हमारे पास आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी है और पैरेलल एक्शन है। वाइल लगता है आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी में, एज हम लगाते हैं पैरेलल एक्शन में। सो अगर हम देखें इवनिंग एडवांस्ड, द कोल्ड बिकेम इंटेंस, दोनों पैरेलल हो रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता गया, एक काम नहीं रुका, चलता जा रहा है। नेक्स्ट काम उसकी ड्यूरेशन में नेक्स्ट काम स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल एक्शन। यहाँ हम प्रिफर करेंगे एज रादर देन वाइल। सो टाइम कंजंक्शंस हमने ये डिस्कस कर लिए। इसमें एक मेजर मिस्टेक हम ज़रूर डिस्कस करेंगे टाइम कंजंक्शंस की, इसको हम ज़रूर मेंशन करेंगे, और वो ये होती है कि टाइम कंजंक्शंस डोंट हैव, टाइम कंजंक्शंस डोंट हैव फ्यूचर टेंसेस। टाइम कंजंक्शन में बेटे हम फ्यूचर टेंसेस का यूज़ नहीं करते। टाइम कंजंक्शंस के साथ हम फ्यूचर टेंसेस नहीं लगाते। हम एग्जाम्पल के तौर पे कोट करेंगे until he will work or works hard
he will not pass, he will not pass। देखना ये है हमारे पास कौन सा कंजंक्शन लगा है। सो वी हैव until in the beginning of a sentence. Look for detail in that। Time conjunction is until। यहाँ पर हमने एक और चीज़ भी इस लिस्ट से बड़ी आसानी से सीखी कि we have until and we have its pair like word unless। Until expresses time and unless expresses condition। There is hell of difference। टाइम क्लॉजेस के लिए हम until लगाएंगे और कंडीशन रिजल्ट की सूरत में हम unless लगा रहे होंगे। ये भी एक फेवरेट मिस्टेक है जो UHS का एग्जामिनर करता है। हम कह रहे हैं जी कि फ्यूचर टेंसेस में टाइम कंजंक्शंस डोंट टेक फ्यूचर टेंसेस। टाइम कंजंक्शंस के साथ उनकी क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाते। सो हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमने चुनना है। विल वर्क आर वर्क्स। विल वर्क हम नहीं चुन सकते। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है कि हम टाइम कंजंक्शंस में हम फ्यूचर टेंसेस नहीं लगाते। सो हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का यूज़ करेंगे। ये हुए जी हमारे पास टाइम कंजंक्शंस की बेसिक मिस्टेक्स जो हमें आ सकती हैं हमारे एग्जाम में, हमारा एग्जामिनर बनाता है। नेक्स्ट वी हैव रीजन कंजंक्शंस। Reason conjunctions. Here we have two categories. Reason can be expressed either through conjunctions or through the use of prepositions. या हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे जी या हम preposition का यूज़ करेंगे रीज़न एक्सप्रेस करने के लिए। या हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे या हम प्रेपोजिशन का। रीज़न कंजंक्शंस में हमारे पास जैसे हमने पढ़ा है अभी वी हैव बिकॉज, लिस्ट में हमारे पास शुरू में मौजूद हैं। वी हैव सिंस, वी हैव फॉर एंड वी हैव सो। जबकि प्रेपोजिशंस में हमारे पास है बिकॉज, इसकी सूरत में वी हैव बिकॉज ऑफ, वी हैव ड्यू टू, वी हैव ओविंग टू एंड सो ऑन। अब वापस आते हैं, एक मरतबा फिर देखते हैं कंजंक्शन सबऑर्डिनेट्स में जो एक मेजर मिस्टेक मौजूद है वो है कि कंजंक्शन टेक्स क्लॉज, प्रेपोजिशन टेक्स नाउन और नाउन फ्रेज। रीज़न में हमारे पास आइडिया ऑफ रीज़न दो तरह से इंग्लिश में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बाय यूजिंग कंजंक्शंस और बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन। तो देखते हैं, हम एक सेंटेंस लिखेंगे जी। हम लिखते हैं owing to or because the failure of monsoon the crops failed। हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से हमने सेंटेंस लिया। देखना है कि इस स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास क्या आ रहा है। द फेलियर ऑफ मॉनसून, देयर इज नो क्लू ऑफ अ वर्ब और एट लीस्ट इट इज नॉट अ क्लॉज। It does not complete that basic criterion for a clause. It has no subject or verb. It has no both these parts. So it is a noun phrase. If it is a noun phrase,
what do we do here? Should we pick up a conjunction or a preposition? हमने बोला कंजंक्शन में ये वर्ड्स हैं, रीजन के preposition में ये वर्ड्स हैं, हमारे पास जब आगे नाउन